मौत के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हमारे शास्त्र, संत और वेदवाणी ये कहती है कि मृत्यु वृहत जीवन का एक पड़ाव मात्र है। संसार से हमारा संबंध इतनी आसानी से नहीं छूट सकता और ज्यादातर मामलों में मृत्यु के बाद भी जीवात्मा संसार से जुड़ी ही रहती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ की अदालतों में जिंदा लोगों की गवाही ही मान्य है। दुनिया में बहुत ही कम लेकिन कुछ ऐसे मामले जरूर हैं जिनमें अदालतों ने किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रेतात्मा की गवाही को मान्यता दी है। प्रस्तुत घटना ऐसी ही एक असामान्य परिस्थिति की कहानी है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक पादरी हुआ करते थे, जेरेंसी टेलर। उन्होंने अपने संसार से परे और कुछ असामान्य अनुभवों को अपने संस्मरण के रूप में प्रकाशित करवाया था। उस पुस्तक में उन्होंने एक प्रेतात्मा का अपना आंखों देखा विवरण लिखा है। फादर जेरेंसी लिखते हैं कि एक बार जब वो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, वो समय रात का था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि माहौल में कोई भी भय या संकट का कोई संकेत उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड का आगाज हो चुका था, इसलिए मौसम में हल्की सी ठंडक थी। वो अपने घोड़े पर बैठे अपने विचारों में खोए मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि कोई अजनबी व्यक्ति उन्हीं के घोड़े पर उनके पीछे सवार हो गया है। इस एहसास के साथ ही एक अनजान सा डर उनके भीतर भर गया। वो सोचने लगे कि घोड़े के बिना कहीं रुके कोई कैसे उनके घोड़े पर पीछे आकर बैठ सकता है। ये कोई सामान्य घटना तो नहीं हो सकती। फादर को पीछे मुड़कर देखने में भी डर लग रहा था। आश्चर्य और भय के मिश्रण ने उनके सोचने समझने की शक्ति को संकुचित कर दिया था। लेकिन फिर मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने परिस्थिति का सामना करने की ठान ली। हिम्मत दिखाते हुए फादर जेरेंसी ने तिरछी नजरों से पीछे की ओर देखा। उन्हें अपने अजनबी सहयात्री का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन उसके दुबले पतले और छरहरे शरीर का आभास हो गया। उन्होंने उस अजनबी से बात करने की सोची और फिर डरते हुए उसका इतनी फिक्र हो रही है। फादर ने उससे अपने स्थिति में आने के पीछे की कहानी जाननी चाहिए, लेकिन प्रेत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। फिलहाल समय कम है। इसके बाद फादर ने उसकी पत्नी के घर का पता पूछा और उसके काम को पूरा करने का उसे आश्वासन दिया। पता बताकर वो प्रेत गायब हो गया। घोड़े पर बैठे उन्हें पता चल चुका था कि अब वो प्रेत जा चुका है। पादरी ने उसके बताए हुए नाम पते पर पहुंचकर उसकी पत्नी से मुलाकात की और उसके पति की दिवंगत आत्मा का संदेश उस तक पहुंचा दिया। पर जैसी की उम्मीद थी, उस व्यक्ति हेडक जेम्स की पत्नी ने पादरी की बातों पर न तो ध्यान दिया और न ही विश्वास किया। फादर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये सब कहानी लग रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपने वर्तमान पति पर संदेह करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पादरी को वहां से निराश ही लौटना पड़ा। कुछ दिनों के बाद पादरी को खबर लगी कि उस स्त्री की हत्या हो गई है। इसे संयोग कहें या प्राकृतिक न्याय, पुलिस को भी उस स्त्री की हत्या में उसके पति पर ही संदेह हुआ। पुलिस को संदेह था कि उस स्त्री की हत्या उसके नए पति ने उसकी चल अचल संपत्तियों को हड़पने के लिए की है। पादरी जेरेंसी टेलर तो सब कुछ जानते ही थे, सो इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं पुलिस कार्यालय जाकर अपनी हेडक जेम्स के प्रेत से मुलाकात और वार्ता को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। संदेह पुख्ता होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुकदमा कैरिक फॉरेंस के न्यायालय में चला, लेकिन अदालत ने पादरी जेरेंसी टेलर की गवाही को प्रमाणिक नहीं माना। भरी अदालत में न्यायाधीश के उक्त वक्तव्य के बाद कि अगर ऐसा है तो मृतात्मा को अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात कहनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अदालत को ये यकीन हो सके कि यह आत्मा सच में इंसाफ चाहती है। ये सुनते ही अदालत में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बिजली के कड़कने जैसी आवाज आई और अदृश्य में से एक हाथ निकला। उस हाथ ने जज के सामने अदालत के डेस्क पर 3 बार जोर जोर से थपकी दी। इस दृश्य को देखकर न्यायाधीश समेत वहां उपस्थित सभी लोग आतंकित हो गए। न्यायालय में चीख पुकार मच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों के संभल पाने से पहले ही अदृश्य से निकला वो हाथ अदृश्य में ही समा गया। सभी ये समझ चुके थे कि हाथ किसका था और इसके पीछे का आशय क्या था।
कुछ देर पहले अचानक से असामान्य हुई परिस्थितियां अब सामान्य थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला लिख दिया था। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उस व्यक्ति को अदालत ने मुख्य दोषी मानते हुए समुचित दंड दिया और आत्मा के इस तरह प्रकट होने से कातिल भी डर गया था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह एक पति के प्रेत ने मरने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा और उसे समझाने का प्रयास भी किया, और जब वो कुछ नहीं कर पाया तो उसने अपनी पत्नी के कातिल को सजा दिलाकर ही दम लिया। इतिहास में शायद पहली बार किसी प्रेतात्मा की गवाही प्रामाणिक मानी गई थी। आत्माओं के अस्तित्व को पुख्ता करती ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।